कुल मिला के गारंटियों को पूरा करने पर आपने खासतौर पर फोकस किया, लेकिन जब विधानसभा चुनाव थे तो विष्णुदेव साई जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि छत्तीसगढ़ को लेकर लोग बहुत आशान्वित नहीं थे कि भाजपा सरकार बना लेगी, पर भाजपा ने सरकार बनाई और ठीक ठाक जनादेश के साथ बनाई। तो जो प्रशासनिक तंत्र था जी, वो तंत्र आपको कितना सहयोग किया अभी सरकार चलाने के दौरान? अधिकारी परेशान किए या अधिकारियों को समझ में आ गया कि विष्णुदेव साई के अनुसार चलना पड़ेगा और सुशासन के तहत काम करना पड़ेगा? देखिए, एक तो विधानसभा चुनाव के 6 महीना पहले ऐसा वातावरण था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुश्किल है जी, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थी। लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेताओं के आशीर्वाद से हमारे जो प्रभारी आए, सब ने आकर उत्साह का संचार किया कार्यकर्ताओं में, और जो सरकार के गलत काम थे उसका विरोध किए। और पिछली कांग्रेस की सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जो बड़े बड़े वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे, और 5 साल उनको सरकार में रहने का अवसर भी मिला, लेकिन 5 साल में एक भी वादा नहीं पूरा कर पाए। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो एक बड़ा जनादेश विश्वास करके दिया था, उनके विश्वास में बिल्कुल ये झूठे साबित हुए, और उसका भी परिणाम 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में कई प्रदेशों में, फिर मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही है। तो एक विश्वास तो पूरे देश की जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता का भी हुआ कि वास्तव में विकास तो होगा तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा ही होगा। नहीं, तो लेकिन सबका लाभ हम लोगों को मिला। लेकिन जो 5 साल का कार्यकाल था कांग्रेस के शासनकाल का, उसमें भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठाती थी कि प्रशासनिक रूप से अराजकता है, जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार है, शोषण है। जी, तो कुल मिलाकर पिछले 1 साल में उस कार्य संस्कृति को बदलवाने में कितने सफल हो पाए विष्णुदेव साई? देखिए, एक तो कांग्रेस के 5 साल के सरकार में एक तो अपराध खूब बढ़ गया था, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया था, और भ्रष्टाचार का भी गढ़ बन गया था। हर चीज़ में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, आपका रेत में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, डीएमएफ की राशि में भ्रष्टाचार। और जब जांच हुई तो कांग्रेस के नेता और उनको सहयोग करने वाले सब दंडित होना भी शुरू हुए थे, जेल जाना भी उनका शुरू हो गया था। तो ये सब भी जनता के सामने सब कुछ हो रहा था। तो ये सब का भी लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला। एक मुद्दे पर लोग अचंभे में हैं। नक्सली उन्मूलन की बात बहुत लंबे समय से की जा रही थी, आर पार की लड़ाई की भी बात कही जा रही थी, पर पिछले 1 साल में नक्सल मोर्चे पर, खासतौर पर बस्तर में जिस तरीके की सफलता मिल रही है वो हैरत में डालती है। विष्णुदेव साई जी कुछ रोशनी डालेंगे? क्या ऐसा कर रहे हैं जिसके चलते नक्सली बैकफुट पर दिख रहे हैं, सरकार हमलावर दिख रही है? कुछ बताएंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में थी, तो उस समय भी नक्सलवाद के साथ उस समय की सरकार मजबूती के साथ लड़ी थी। और उसके बाद जब 5 साल कांग्रेस की सरकार रही तो ऐसा सुनाई पड़ता था कि नक्सली लोग बोलते थे कि अब तो हमारी सरकार आ गई। तो नक्सलवाद के साथ बिल्कुल वो सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी लड़ने की। लेकिन जब हम लोग सरकार में आए और हम लोगों का सौभाग्य कि दिसंबर 2023 में हमारी सरकार शपथ ली, और जनवरी में ही हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया कि आने वाले मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और उनका मार्गदर्शन मिला, उन्होंने हमारे सुरक्षा बलों का हौसला अफजाई किया, और इस तरह से हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के साथ लड़े। और 1 साल के अंदर इतनी बड़ी सफलता हमारी सरकार को प्राप्त हुई कि आज सर्वत्र उसकी तारीफ भी हो रही है। 200 से ज़्यादा नक्सली मार गिराने में सफल हुए। आज
1,500 से ज़्यादा या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। और हम लोगों ने उनको आह्वान भी किया कि आप सब लोग गोलीबारी छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, सरकार आप लोगों के साथ न्याय करेगी। उसका भी लाभ हुआ। लेकिन अगर गोलीबारी से ही आप लोग मतलब बात करना चाहेंगे तो उसके लिए भी सरकार सक्षम है। और आज कहीं ना कहीं हम लोग उनके साथ बेहतर भी कर रहे हैं। आज जो नक्सल पीड़ित परिवार हैं, बहुतों को नौकरी भी दिए हैं, उनको पुनर्वास के लिए भी सोच रहे हैं, अभी उनके स्किलिंग वगैरह के लिए भी सोच रहे हैं। भारत सरकार से प्रयास करके उनके लिए अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत कराए हैं। तो ये सब से भी नक्सली थोड़ा प्रभावित तो हुए हैं। आत्मसमर्पण वगैरह की संख्या बढ़ रही है। ये जब नक्सलियों के संदर्भ में बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि स्थानीय स्तर पर उन्हें समर्थन मिलता है। क्या विष्णुदेव साई जी को ऐसा कोई अनुभव आया कि एक लंबे समय से मांग थी आदिवासी मुख्यमंत्री की, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ में बिठा दिया? क्या बस्तर के आदिवासियों में इसके चलते सरकार के प्रति भरोसा बना है और नक्सलियों से भरोसा टूटा है? इस पर आपकी कोई दृष्टि गई? देखिए, बिल्कुल हम लोगों ने एक वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया। एक नियत नेलानार योजना हम लोगों ने शुरू की जी। ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव जी। और इसके तहत हम लोगों ने सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम किया। और आज करीब 37 सुरक्षा कैंप खुल चुके हैं उन क्षेत्रों में। और एक सुरक्षा कैंप खुलना मतलब 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहां पर सरकार की सुविधाओं को पहुंचाना। तो आज करीब 96 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जो नियत नेलानार क्षेत्र में हैं जहां सुरक्षा कैंप हैं। और वहां पर हम लोग पिछले 1 वर्षों में सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, वहां स्कूल जो बंद पड़े थे वो सबको भी फिर खुलवाने में, अस्पताल, ये सब सफल हुए हैं। अभी जो वहाँ के युवा हैं उनके साथ लगातार संपर्क में थे और वो सब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया बस्तर ओलंपिक का। और जब ये सोच हम लोगों के मन में आई तो लगता था कि पता नहीं कितना इंटरेस्ट लेंगे वहाँ के लोग। लेकिन आपको बताते हुए गौरव होता है कि 1,65,000 पंजीयन आया और उसमें स्त्री और पुरुष दोनों बराबर। और इसमें 35 साल से लेकर 18 साल से लेकर 35 साल के युवा लोग हैं। जो चल रहा है बस्तर ओलंपिक और समापन में हमारे आदरणीय देश के गृह मंत्री जी आने वाले हैं। तो इससे प्रमाणित है कि वो क्षेत्र के लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। नक्सल से मुक्ति एक तरफ, राज्य का विकास दूसरी तरफ। ये भी हाल ही में आपने नई औद्योगिक नीति भी लॉन्च की और 5 साल में नीति आती है, इसलिए लॉन्च करनी थी तो लॉन्च कर दी। या इसके साथ में विष्णुदेव साई जी को कोई उम्मीद दिख रही है? बड़ा लंबा अनुभव रहा है, देश के इस्पात मंत्री के तौर पर भी आपने भूमिका निभाई है। इस औद्योगिक नीति को लेकर क्या दृष्टि है विष्णुदेव साई सरकार की? देखिए, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 ये लाए हैं और इसको बनाने के पहले सभी वर्गों से सलाह मशविरा किया गया है और सोच विचार के, ठोंक बजा के ये नई उद्योग नीति लाए हैं। इसमें विशेषकर महिला उद्यमी, ST-SC उद्यमी, दिव्यांग उद्यमी, आपके अग्निवीर के लोग, रिटायर सैनिक लोग हैं, ये लोग अगर और जो विशेषकर रोजगार देंगे तो वो सबको ज़्यादा सरकार सुविधा देगी, ऐसा नई उद्योग नीति में है। और सिंगल विंडो सिस्टम भी लाए हैं ताकि उद्यमी को किसी भी तरह से ज़्यादा ऑफिस के चक्कर लगाने नहीं पड़े, ज़्यादा उनका दिन बर्बाद नहीं हो। एक जगह अप्लाई करें तो उनकी आवश्यकता की सारी दस्तावेज उनको मिल जाए, ये सब सिंगल विंडो सिस्टम में है। तो इस तरह से एक नई उद्योग नीति लाए हैं। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी 2-3 दिन पहले ही एक मतलब इन्वेस्टर मीट कहना चाहिए वो किए थे, जिसमें 27 परिवार के लोगों ने
35,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश करने की अपनी मंजूरी दी है। हम लोगों ने शासन की तरफ से उनको ऑफर किया है और सब लोग उत्सुक हैं और विशेषकर स्टील के सेक्टर में, पावर सेक्टर में और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में उन्होंने मतलब रुचि दिखाई है। ये आपकी पार्टी, आपकी सरकार नए रायपुर को लेकर बड़े दावे करती थी, क्रिएशन भी आपका था और आप तो जिन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर समर्पित भी कर दिया था। जी, उस नया रायपुर की क्या हालत है? कोई उम्मीद है बसने बसाने की, या केवल नया रायपुर अपने को होर्डिंग में ही दिखेगा? नहीं, वो तो हमको लगता है कि नया रायपुर जो नई राजधानी वहाँ बसा रहे हैं जी, पूरे देश का सबसे बेस्ट राजधानी होगी और थोड़ा टाइम तो लग रहा है जी, लेकिन वहाँ पर मंत्रालय बन चुके हैं, मंत्रियों के आवास बन चुके हैं, मुख्यमंत्री का भी आवास बन चुका है। हम स्वयं वहाँ पर गृह प्रवेश कर चुके हैं, हमारे मंत्रीगण भी जा रहे हैं और आईटी हब बनाने का चल रहा है जी। नए रायपुर में। तो धीरे धीरे विकास होगा, लेकिन इसके लिए और सोचेंगे जितना जल्दी डेवलपमेंट हो जाए। तो कोई लक्ष्य आपका निर्धारित है नए रायपुर को लेकर? क्या परिकल्पना है विष्णु देसाई जी की? विशेषकर आईटी हब उसको बनाना चाह रहे हैं जी, हाँ, और नए और भी जो इच्छुक हैं नया रायपुर में, कोई शिक्षण संस्थान और कोई कुछ, ये सबको प्राथमिकता देंगे वहाँ पर। एक योजना की बड़ी चर्चा आजकल देश भर में रहती है, महिलाओं के